सुप्रभात। आप सबों को नमिता का नमस्कार। आज की यात्रा अशोक धाम की ओर। आज मैं आपको अशोक धाम बिहार के बाबा धाम का दर्शन करवाऊंगी। अभी मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहती हूँ कि आप इस यात्रा को अगर आप पटना से आ रहे हैं तो कैसे प्रारंभ करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप यात्रा पटना से प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको सीधे NH-31 को पकड़ना होगा और पकड़ते हुए आप सीधे बख्तियारपुर चले आएंगे। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा कि देखने के लिए बोर्ड पर कि आई लव यू बख्तियारपुर है। मैं इसे जूम करके आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ तक आप आएंगे और यहाँ के आने के बाद फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यही NH-31 आपको लखीसराय तक ले जाएगी और वहाँ पर जाके आपको बाबा भोले का दर्शन होगा। हम सब अशोक धाम के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। ये इसका मेन द्वार है। ये जो मेन द्वार है ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और ये सामने इसका मार्केट है। मनकट्ठा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ से भी आप ट्रेन के द्वारा पटना से यहाँ तक आ सकते हैं। और ये चारों तरफ इसका मार्केट बना हुआ है, पूरा मेला लगा हुआ है। यहाँ पे फल फूल और जितने भी आपको सामग्री पूजा अर्चना के लिए चाहिए वो सब यहाँ आपको मिलता है। मनकट्ठा रेलवे स्टेशन से आने के लिए आपको ऑटो की सवारी मिलती है जो आपको यहाँ तक पहुँचाती है, जो कि पर पर्सन 10-10 रुपये लेता है और आपको यहाँ तक पहुँचा देता है। और आज तो रविवार का दिन है इसलिए भीड़ कम है, लेकिन सोमवार के दिन और यहाँ पर आपको जो सावन का समय होता है वहाँ काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलता है। मंदिर के प्रांगण में मैं घुस चुकी हूँ और अब इस अशोक धाम मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। इस मंदिर को श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है और इस तरफ पार्वती मंदिर है और इस तरफ महादेव का मंदिर है। इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कि ये 7 अप्रैल 1977 ईस्वी में एक अशोक नामक बालक ने इसकी खोज की थी। इस बालक का रोज का काम था मंदिर में अपने गायों को लेके आना। उस वक्त उसे ये नहीं मालूम था कि ये मंदिर प्रांगण है, लेकिन वहाँ आके ये हमेशा गिल्ली डंडा खेला करता था। जब अशोक यहाँ आया और उसकी गिल्ले डंडे की टकराहट भोले के लिंग से हुई तो उसने देखा कि एक बड़ा सा वहाँ पे शिवलिंग है और गांव वालों को उसने बताया और बताने के बाद इसकी खोज हुई और लोगों ने इसकी खोज करके सुंदर मंदिर की प्रतिस्थापना की और आज ये हमें अशोक धाम के रूप में देखने को मिल रहा है। ये सामने बाबा भोले का मंदिर और ये सामने नंदी का प्रांगण जहां आप जाके बोल के अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इस मंदिर की मान्यता यहाँ है कि आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण हो जाएगा। और सामने ये पार्वती जी का मंदिर है जहाँ की गठबंधन किया गया है शिव और पार्वती का, जैसे कि हर धाम में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसे बिहार का बाबा धाम कहा जाता है। और मैं आपको और आगे इसकी और जानकारी दूंगी कि कैसे ये धाम इतना मशहूर हुआ और किस तरह से लोगों की आस्था यहाँ बनी हुई है। माता के भीतर का प्रांगण है जहाँ की गणेश जी, पार्वती माता और कार्तिकेय जी का प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पे सब कोई आके अपनी पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान करते हैं। ये सब काले पत्थरों से बना हुआ है। आज भीड़ की कमी के कारण पूजा अर्चना बहुत अच्छे तरह से हो रहा है। यहाँ से मैं आपको एक बार दृश्य को दिखा दे रही हूँ और बता दे रही हूँ कि ये मंदिर अशोक धाम नंदी माता का और ये पार्वती माता का प्रांगण तीनों एक ही परिसर में है और इसकी कलाकृति बहुत सुंदर है। उजले संगमरमर से इसे बनाया गया है और इसे बनाने में काफ़ी दिन लगे हैं। लोगों की आस्था और विश्वास यहाँ बनी हुई है और इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग इस धाम पर दर्शन करने आते हैं और अपने मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अशोक धाम के बारे में ये बताया जाता है कि ये मनोकामना पूर्ण सिद्धि स्थान है और
इसे जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया गया है और अब ये ट्रस्ट के भीतर में आता है और ट्रस्ट जो है ये इसे अपने अंदर में रखता है और इसके सब कार्यों को भी देखता है। इस तरह से अगर आप इस जगह पर आते हैं तो लखीसराय आए और एक बार अशोक धाम जरूर दर्शन करें। ये लखीसराय के पास स्थित है और काफ़ी लोगों के द्वारा चर्चा में आई और इसी चर्चा में आने के कारण हम लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए। आज हमें भी भोले बाबा ने बुलाया और अपने प्रांगण में दर्शन दिया। इस प्रांगण से होते हुए हम लोग परिक्रमा करते हुए पार्वती माता के मंदिर, नंदी के मंदिर और भोले बाबा के मंदिर के बाद अब हम लोगों को इस प्रांगण से होते हुए परिक्रमा करते हुए दुर्गा माता के आंगन में जाना है। ये इंद्र दमनेश्वर महादेव ट्रस्ट है जहाँ पर कि आप दान दक्षिणा कर सकते हैं इसके डेवलपमेंट के लिए। ये पूरे प्रांगण काफ़ी सुंदर से बनाए गए हैं और लोग यहाँ पर आके अपनी श्रद्धा भक्ति को दिखाते हैं। ये इस जगह का प्रसिद्ध मंदिर है और जितने लोग कांवरिया जब सावन में मेला के लिए देवघर जाते हैं झारखंड की ओर, तो ये बिहार के ये अशोक धाम में बिना मत्था टेके और जल चढ़ाए हुए नहीं जाते हैं। ये अब हम दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आ गए, इसका भी मैं आपको प्रस्तुति करके दिखा रही हूँ और मेरा आप सबों से निवेदन रहेगा कि आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। अशोक धाम की खोज हुई थी और जब भोले बाबा को खोजा गया था तो उसी खुदाई के समय में ये प्रसिद्ध यहाँ पत्थरों के बने हुए बहुत सारे ईश्वर और शिलालेखों को भी खोज के निकाला गया था जो काले पत्थरों से बना हुआ है। ये पत्थर काफ़ी कीमती हैं। इन्हें चारों तरफ से लोहे के जंजीरों से जकड़ के रखा गया है क्योंकि ये जितने भी शिलालेख हैं हमारे प्राचीन पुरातत्व विभाग के धरोहर हैं। ये प्रांगण का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के बाद ये भोले का द्वार, ये पार्वती का द्वार। जाने का तो इच्छा कर नहीं रहा है लेकिन क्या करें, इतनी हरी भरी हरियालियों को देखते हुए और भोले बाबा का दर्शन करते हुए अब हम लोग यहाँ से पूजा पाठ करके जाने की तैयारी कर रहे हैं। और चारों तरफ देखिए जय भोले की गूंज लगी हुई है और सब लोग आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस प्रांगण में आई हुई हूँ और भोले का दर्शन कर रही हूँ। मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रही हूँ और मेरा आप सबों से निवेदन है कि आप एक बार बिहार के भोले बाबा अशोक धाम का दर्शन करने ज़रूर आएँ और अपनी मनोकामना पूर्ण करें और एक बार आके अपने बिहार के गौरव को देखें। बने रहें नमिता के साथ अगले वीडियो तक।